सोने की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली। सोने की बढ़ती कीमतों का असर मार्केट पर भी देखने को मिला। सोने के ऊंचे भाव से वॉल्यूम टर्म में पिछले साल से 30% कम बिक्री हुई। वहीं दक्षिण भारत में सोने की डिमांड ज्यादा रही। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। जी विश्व मोहन, बताएं आखिर आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अगर बिक्री की बात करें तो वॉल्यूम के टर्म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब-करीब 30% कम बिक्री हुई है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल हमने देखा था 25 टन की बिक्री सोने की देश भर में अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इस बार करीब 17.5 से 18 टन के आसपास सोने की बिक्री अक्षय तृतीया के दिन हुई है, यानी 30% कम बिक्री हुई है इस बार अक्षय तृतीया में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ऊंचा भाव, जिससे लोगों ने इंतजार करना ज़्यादा बेहतर समझा और कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने डिजिटल गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया। गोल्ड के सिक्के, गोल्ड के बार, गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश हुआ। अगर रीजन वाइज बात करें तो साउथ में इस बार भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। वहां पर हेवी ज्वेलरी की भी डिमांड अच्छी थी। साउथ के बारे में एक और बात बता दें आपको कि देश में करीब औसतन 800 टन सोने की सालाना बिक्री होती है, जिसमें से 40% बिक्री सिर्फ साउथ के रीजन से आता है। तो साउथ ने इस बार भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है वॉल्यूम टर्म में भी। लेकिन वैल्यू टर्म में अगर आप देखें तो पूरे देश भर में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। वैल्यू टर्म में करीब करीब 15 से 20% की ग्रोथ दिखी है। वैल्यू टर्म में इसलिए ग्रोथ दिखी है कि सोने के दाम काफी ज्यादा है। पिछले साल से 30% से भी ज्यादा सोने के दाम है पिछली बार के अक्षय तृतीया के मुकाबले। इस बार सोने का दाम बताएं तो 24 कैरेट का भाव 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर था। जीएसटी 3% जीएसटी को जोड़ दे तो 98,000 के ऊपर 24 कैरेट के सोने का भाव था। वहीं अगर बात करें 22 कैरेट की तो 90,000 के आसपास का सोने का भाव था, क्योंकि ज्वेलरी 22 कैरेट में ही बनती है और जीएसटी के साथ साथ वो करीब करीब 93,000 के आसपास का था। तो ये थी इस तरह की रिपोर्ट। चांदी को लेकर उम्मीद थी कि चांदी की बिक्री इस बार अच्छी होगी, क्योंकि पिछले साल अक्षय तृतीया पे चांदी की बिक्री काफी अच्छी हुई थी। लेकिन इस बार चांदी की बिक्री भी काफी सुस्त देखने को मिली है। अब बात करते हैं नॉर्थ की और सेंट्रल भारत की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा बिकी। डायमंड ज्वेलरी की बिक्री काफी अच्छी हुई और साथ ही बार और कॉइन भी में भी लोगों का रुझान भी बिका। और साथ ही कुछ ज्वेलर्स ने यह भी कहा कि यहाँ पर एक्सचेंज के लिए काफी लोग आ रहे हैं। ज्यादातर सेलिंग यानी 50% जो लोग आए थे वो पुराने प्रोडक्ट्स लेकर आए थे और नया कुछ उसमें नए डिजाइन लेकर गए। तो एक्सचेंज का काम यहाँ पर ज्यादा ऊंचे भाव की वजह से देखने को मिल रहा है। एक और ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग अब ट्रेंडी मॉडर्न चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हल्के फुल्के डिजाइन जो डेली वेयर में काम आ सके, हेवी ज्वेलरी की खरीदारी कम हो गई है। हालांकि इस बार ज्वेलर्स ने काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी दिए थे। वो मेकिंग चार्ज में उन्होंने काफ़ी छूट दी थी और साथ भी बैंकों के साथ टाई अप करके कई सारे कार्ड्स पे कई सारे ऑफर थे। उसके बाद भी उस तरह का रुझान, उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखी। खास करके यहाँ पर वॉल्यूम टर्म में, वैल्यू टर्म में ग्रोथ इसलिए ऊंची दिखी है क्योंकि यहाँ पर दाम काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये थी अक्षय तृतीया के दिन की सोने की बिक्री की रिपोर्ट। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन। बढ़ते हैं आगे।